मेडिकल फील्ड ने आज के समय में काफ़ी तरक्की, काफ़ी वृद्धि की है। आप अस्पताल के अंदर चले जाइए, आपको एक से एक मशीनें दिखाई दे जाएंगी, एक से एक वार्ड दिखाई देंगे, कहीं जनरल वार्ड, कहीं आईसीयू, कहीं कुछ तो कहीं कुछ। लेकिन कभी ये अस्पताल जो है इतने अच्छे नहीं थे। कभी जो है किस तरीके से अस्पतालों ने अपनी वृद्धि की है, किस तरीके से अस्पतालों की स्टार्टिंग हुई है, आज के इस वीडियो में हम इन्हीं चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। पहले के समय में जो भी बीमार लोग होते थे वो मंदिरों के अंदर चले जाया करते थे। मंदिरों के अंदर जो है शरण ले लेते थे। फिर पुजारी और भी जो मंदिर वाले होते थे वो उन लोगों की देखभाल किया करते थे। इसके एग्जाम्पल आपको प्राचीन ग्रीस के एस्कोलियन मंदिर में और उसके अलावा प्राचीन मिस्र के हाउस ऑफ हीलिंग मंदिर के अंदर दिखाई देंगे। फिर जो है मंदिरों के अंदर ऐसे शरण लेते थे। फिर दौर थोड़ा आगे बढ़ता गया। समय के साथ लोग जो है मठ बनने लगे। मठों के अंदर जो भी लोग होते थे, तो जो मठ के अंदर लोग होते हैं उनको भिक्षु कहते हैं। अगर स्त्रियां हैं तो उसको भिक्षुड़ियां कहते हैं। तो इस तरीके से भिक्षु और भिक्षुड़ियां जो थे वो मिल के बीमारों की सेवा, बीमारों की देखभाल करते थे। लेकिन अभी अस्पतालों की स्टार्टिंग नहीं हुई थी। अब समझते हैं कि अस्पतालों की स्टार्टिंग कहाँ से हुई। अस्पतालों की स्टार्टिंग 9वीं शताब्दी के अंदर हुई थी। 9वीं शताब्दी के इस्लामी दुनिया के अंदर से ये बीमारों की सेवा करने के लिए बीमारिस्तान नाम के एक अस्पताल की स्टार्टिंग हुई। ये बीमारिस्तान अस्पताल जो था, इसके जो भी लोग थे, जो लोगों की सेवा करते थे, वो धर्म से थोड़ा सा ऊपर हट के कोई भी धर्म का कहीं का भी व्यक्ति चला जाता, सबकी वहाँ पे सेवा होती थी। समाज क्या कह रहा है इससे जो है उन्हें मतलब नहीं था। बीमारिस्तान के लोगों को वो अपना जो है सेवा देखभाल किया करते थे। साथ ही में बीमारिस्तान अस्पताल के अंदर जो है चिकित्सा से रिलेटेड देखभाल तो हुआ ही करती थी, साथ में इसके वहाँ पे एजुकेशन यानी शिक्षा भी दी जाती थी कि जिसको शिक्षा लेनी हो वो बीमारिस्तान में शिक्षा भी ले सकता है। जिसकी तबीयत खराब है, जिसको देखभाल की जरूरत है, वो वहाँ पे उन बुनियादी सुविधाओं को ले सकता है। बीमारिस्तान के बाद मध्य युग के अंदर अस्पताल धीमे धीमे बनने लगे। तो जो यूरोप के अंदर अस्पताल बनते थे ये कॉन्वेंट या फिर मठ हो गए, जो धार्मिक संस्थान होते थे उससे जुड़े होते थे ये अस्पताल। इन अस्पतालों में जो भी गरीब होते थे या जो भी जो है बीमार होते थे उनको भोजन दिया जाता था, उनकी देखभाल होती थी, उपचार होता था। ये चीज़ें तो होती ही थी। लेकिन धार्मिक संस्थानों से जुड़े होने के कारण इनके अंदर धार्मिक आदेश भी चलाए जाते थे। आज भी आप जो है कई अस्पतालों के अंदर देखेंगे तो कहीं पे जो है बाइबिल का वो होता है 25 दिसंबर के दिन। तो अलग अलग जो है इस तरीके से अस्पतालों में चलाए जाते थे। फिर आया दौर प्रारंभिक आधुनिक युग का। ये जो मॉडर्न युग था, इस युग की स्टार्टिंग हुई थी। इस स्टार्टिंग में साइंस जो है आया था, साइंस ने कदम रखा था। तो साइंस की वजह से अस्पतालों के अंदर भी काफ़ी जो है बदलाव किए गए, काफ़ी सुधार किए गए। लेकिन इन अस्पतालों को भी धार्मिक संस्थान या तो कंट्रोल करते थे और या फिर जो भी नगर पालिका होती थी वो इसको कंट्रोल करती थी ऐसे अस्पतालों को। लेकिन साइंस की स्टार्टिंग होने की वजह से, साइंस का जो है इसमें दखल होने की वजह से जो भी लोगों के उपचार था कि किस तरीके से लोगों को जल्दी से जल्दी ठीक किया जाए, बेहतर से बेहतर उपचार किया जाए, इस पे ज़्यादा ध्यान दिया गया। ना कि इस पे ध्यान दिया गया कि क्या सुविधाएं दी जाएं, खाना पानी ये सब तमाम चीज़ें तो चलती थी, लेकिन ज़्यादा जोर दिया गया कि किस तरीके से लोग ठीक हों। फिर उसके बाद दौर थोड़ा सा आगे बढ़ा, 19वीं सदी का दौर आया। 19वीं सदी के दौर में भी जो है आपको अस्पताल दिखाई दिया। लेकिन अब अस्पतालों में साइंस आ गई थी, तो साइंस आने की वजह से अस्पताल धीमे धीमे मॉडर्न होते गए। फिर 20वीं सदी के दौर में जो है अस्पताल थोड़े और मॉडर्न हुए। 20वीं सदी में आपको कार्डियोलॉजी और जो है तमाम बाल चिकित्सा जैसे जो है हर चीज़ में जो है अस्पतालों की भूमिका आने लगी, तमाम जो है सेक्शन बंटने लगे। फिर आज के समय आप देख लिया, आज के समय में आपको दांत के लिए डेंटिस्ट मिल जाएंगे, अलग अलग जो है बीमारियों के लिए अलग अलग डॉक्टर मिल जाएंगे, अलग अलग वार्ड मिल जाएंगे।
अब एआई का दौर आ रहा है तो धीमे धीमे एआई टेक्नोलॉजी भी जो है अस्पतालों के अंदर आएगी। तो इस तरीके से अस्पताल जो है ग्रो करते चले गए। जो मंदिर से शुरू हुआ था, बीमारिस्तान से शुरू हुआ था, आज वो जो है कितना आगे तक चला गया है। तो उम्मीद है आपको जो है समझ में आया होगा अस्पतालों ने किस तरीके से अपनी जर्नी को बढ़ाया, किस तरीके से अस्पतालों का विकास होता रहा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।